स्क्वायर माइनस 2p, कोई बात नहीं बेटा, मुझे लगा किसी पे गिर गया, -5। हमेशा जब भी इक्वेशन बनाओगे तो सबसे पहले क्या लिखना है, इक्वल टू 0, वो लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि हम किसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस को। ठीक है, अब नेक्स्ट बताओ, हमें क्या देखना होता है, इसमें a किसके इक्वल है, पी स्क्वायर के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a किसके इक्वल आया, 3 के इक्वल, b किसके इक्वल आया, -2 के इक्वल, c किसके इक्वल आया, -5 के इक्वल। हमें क्या देखना होता है, a और c का प्रोडक्ट कितना आया, 3 इंटू -5 -15। तो मुझे कोई ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, -15, और वही सेम दो नंबर्स का सम क्या बनना चाहिए, b के इक्वल, यानी कि -2 के इक्वल। फिर से देखो, दो नंबर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल बनेगा, -15, उन्हीं सेम दो नंबर्स का सम किसके इक्वल बनेगा, -2 के इक्वल। ठीक है, ऐसे -15 के फैक्टर्स, 15 के फैक्टर्स बताओ जिनका सम 2 बन जाए, 5 और 3, पहले इतना तो आइडेंटिफाई किया करो, 5 और 3। अब मुझे क्या चाहिए, -2, तो बड़े नंबर के साथ क्या जाएगा, माइनस, छोटे नंबर क्या जाएगा, प्लस, क्योंकि -5 + 3 क्या बनता है, -2, और हमें इतना भी पता है, देखो चेक कर लो, -5 × 3 कितना बना, -15। उसके बाद इसको नाम क्यों दिया गया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसको लिखते हैं 3p स्क्वायर। अब ये वाली जो पूरी मिडिल टर्म है उसको इससे रिप्लेस कर दो, -5x प्लस p है ना, -5p प्लस 3p -5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 और 5 तो को प्राइम है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, खाली p कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बचा, 3p - 5 प्लस, यहाँ पे जो नंबर है वहां पे अगर सेम नंबर है तो कॉमन क्या लेते हैं, 1, अंदर कितना बचा, 3p - 5 इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स क्या बने, p + 1 इंटू 3p - 5 इक्वल टू 0। p + 1 को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, बताओ, अगर या तो ये 0 है या तो ये 0 है, या तो दोनों 0 है। अगर ये 0 हुआ तो p + 1 0 हुआ, यहाँ से p की क्या वैल्यू आई मेरे को, -1, यहाँ से p की क्या वैल्यू आई, 5/3। तो x के क्या, p के दो रूट्स कौन कौन से आ गए, -1 और 5/3, हो गई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। चलो नेक्स्ट बताओ, सेकंड, 2n स्क्वायर प्लस 3n - 9 इक्वल टू 0। केशव लगाना मत भूलना, भूल जाते हो इक्वेशंस में, इवन नॉट केशव, बहुत सारे बच्चे हैं जो इक्वल टू 0 लगाना भूल जाते हैं। ठीक है, उसको इक्वल टू फिर फाइनली सॉल्व भी तो करो, रूट्स निकालो ना, -1 और 5/3। ठीक है, चलो इसमें बताओ, वंशिका पहले बताओ मुझे, प्रोडक्ट किन किन नंबर्स का लेना है, 2 और 9 या -9, -9। तो मुझे प्रोडक्ट 2 और -9 मिलके कितना बनता है, -18, यानी कि मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए अन्य जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -18, और सम किसके इक्वल बनेगा दीपक, +3 के। 18 के फैक्टर्स बताओ जो सम 3 दे दे, 6 और 3 बेटा। ठीक है, अच्छा सम मुझे कैसा चाहिए, पॉजिटिव, तो इधर 6 डालो, इधर -3 डालो, क्योंकि 6 में से 3 माइनस करोगे तभी पॉजिटिव आएगा। और प्रोडक्ट चेक करके देखो, 6 और -3 का प्रोडक्ट कितना बनता है, -18। मिडल टर्म स्प्लिट, 3n को ब्रेक कर दो इन दो टर्म्स में, 2n स्क्वायर प्लस 6n -3n -9 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, 2 और 6 में से 2 कॉमन आया, n स्क्वायर और n में से n कॉमन आया। जब इसमें से 2n बाहर निकाल लिया तो अंदर कितना बचा, n, प्लस इसमें से 2 बाहर आ चुका है, n बाहर आ चुका है, 2 3 6 होता है, तो अंदर कितना बना, n + 3। अब देखो यहाँ पे n + 3 है, यहाँ -3n -9 है, केशव क्या करूं, देखो मुझे यहाँ पे साइन प्लस चाहिए, यहाँ पे दोनों माइनस है, तो पहले माइनस बाहर निकालो, और 3 और 9 में से कॉमन 3 बाहर आएगा। अब ध्यान रखना, अगर आपने माइनस बाहर ले लिया है तो इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो n क्या, अब देखो 3 तो ऑलरेडी बाहर आ गया वीरेन, तो अंदर क्या बचा, n, -9 में से -3 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, +3 इक्वल टू 0। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो जो माइनस की टर्म्स होती हैं वो दोनों प्लस बन जाती हैं, और हमने 3 कॉमन लिया था इसलिए यहाँ पे खाली n बचा, यहाँ पे खाली 3 बचा, क्योंकि 3 3 सा कितना होता है, 9। दो फैक्टर्स क्या बने, हमेशा याद रखो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम आना चाहिए,
अगर सेम है तभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ठीक की है, अगर अलग अलग है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग गलत की है। सेम आ गया, फैक्टर्स क्या बचे, 2n-3 इंटू n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको 0 डालेंगे तो क्या फैक्टर आएंगे कनिष्का, या तो ये 0 या फिर n+3 0। यहां से बताओ n किसके इक्वल आया, 3/2, और n किसके, -3। कौन कौन से दो रूट्स आ गए, -3 और 3/2। ठीक है, चलो थर्ड ट्राई करो अब। थर्ड क्वेश्चन, 3n² माइनस 8n प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर आप लोगों के पास a प्लस बी है और मैंने इसमें से अगर माइनस कॉमन लिया तो दोनों के साइन, ये भी प्लस है ये भी प्लस का है, समझ लो इसको, तो दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे बेटा। अगर मान लो a माइनस बी है, मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो साइन उल्टी हो जाएंगे। a पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा अभिषेक, माइनस का, b माइनस का है तो किसका बन जाएगा, प्लस का। तो अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं ऊपर सबके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से 4 उधर जाएगा, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -4। यहाँ x के साथ 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, x बनेगा -4/5। आ गई वैल्यू, प्लस 19n प्लस 12 इक्वल टू 0। 5 इंटू 12 कितना बनता है, 60। 60 के फैक्टर्स ढूंढो जिनका सम क्या बनेगा, 19। बताओ, 15 4 जा 60, 15 प्लस 4 कितना हो गया, 19। इधर आ जाएगा 15, इधर आ जाएगा 4, तो 5n² प्लस 15n प्लस 4n प्लस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, 5n। अंदर कितना बचा, n प्लस 3 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आया, 4। अंदर कितना बचा, n प्लस 3 इक्वल टू 0। 5n प्लस 4 इंटू n प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आया, 5n प्लस 4 इक्वल टू 0 और n प्लस 3 इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, 5n इधर प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। इधर 5n के साथ मल्टीप्लीकेशन है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में। यहाँ से n किसके इक्वल आया, इधर प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। दो रूट्स कौन कौन से आ गए, -4/5 और -3। 16th क्वेश्चन, -6a², हाँ, -25 इज इक्वल टू 0। एक बात सोच के बताओ, जब तीनों जगह माइनस है तो क्या मैं माइनस कॉमन नहीं ले सकती इक्वेशन में। तो अगर मान लो मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बनेगा, ये माइनस का था ये क्या बन जाएगा, प्लस का। ये भी माइनस का था क्या बन जाएगा, प्लस का। ये भी माइनस का था क्या बन जाएगा, प्लस का, इक्वल टू 0। क्या ये -1 है, क्या -1 कभी 0 के इक्वल होता है, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6a² प्लस 25a प्लस 25 इक्वल टू 0। चलो अब बताओ, मुझे 6 इंटू 25 कितना हुआ, 150। मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका सम 25 आना चाहिए और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 150। बनेगा 15 एंड 10। इधर भी 15 इंटू 10 इज 150। कैसे खोलोगे, 6a² प्लस 15a प्लस 10a प्लस 25 इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आया, 3। 3a कॉमन लिया तो 2a प्लस 5। इधर से क्या कॉमन आया बेटा, 5। 2a प्लस 5 इक्वल टू 0। एक बना 3a प्लस 5, एक बना 2a प्लस 5। अच्छा, इसको 0 पुट करोगे तो अब मुझे पूरा करके ही दिखाना पड़ेगा बेटा। 2a प्लस 5 इक्वल टू 0। 3a किसके इक्वल आया, -5। a आया -5/3। 2a आया -5, a आया -5/2। कौन सा बेटा, एक बात बताना, अगर आपको ये दिया हुआ है -x इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है, क्या ये तो -1 हुआ ना इन शॉर्ट। क्या -1 0 के इक्वल होगा, नहीं। तो किसको 0 के इक्वल होना पड़ेगा, x को। तो सेम चीज यहाँ पे है, क्या माइनस, ये भी तो -1 ही है ना, क्या -1 0 के इक्वल होगा, नहीं। किसको 0 होना पड़ेगा, इसको बेटा। कुछ नहीं, उधर भेज दिया ना बेटा। तुम ऐसे भी कर सकते हो, ये -1 है, इसको इधर भेज दिया, 0/-1। 0/-1 क्या होता है, 0। ठीक है, दोनों तरीके एक ही चीज है, जैसे मर्जी कर लो बेटा। 9k² प्लस 66k प्लस 21, यही है ना क्वेश्चन। ठीक है बेटा, 21 9 189। मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए
जिनका प्रोडक्ट आना चाहिए 189 और जिनका सम आना चाहिए 66। बताओ बेटा। 63 और 3, 63 3 ज़ा 189, तो यहाँ पे बेटा 63 और 3 बताना जरा। 9k स्क्वायर प्लस 63k प्लस 3k प्लस 21 इक्वल टू 0। 9 के टेबल में 63 आता है तो पूरा 9 बाहर लिया, अंतर बचा k प्लस 7। इधर से 3 बाहर लिया, k प्लस 7 इक्वल टू 0। 9k प्लस 3 इंटू k प्लस 7 इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल डालेंगे, 9k प्लस 3 इक्वल टू 0 और k प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से 9k किसके इक्वल आया? -3। k किसके इक्वल आया? -3/9। इधर से k किसके इक्वल आया? -7। कौन कौन से दो रूट्स आए? -3/5, -3/9 और -7। 3/9 कट जाएगा बेटा। 3/9 कट के कितना आएगा? -1/3 इक्वल टू 0। 9th क्वेश्चन बताओ किस किसने किया? 15 6 90, यानी कि ऐसे, अच्छा इधर -6 है बेटा, तो मुझे ऐसे कोई दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट आए -90 और ऐसे दो नंबर्स चाहिए सेम नंबर्स जिनका सम आ जाए -27। बताओ बेटा। 33 ज़ा 90 बेटा। अच्छा कैसे बनेगा? इसको ले लेते हैं -30 और 3, तभी -27 आएगा। और -30 इंटू 3 कितना बना? -90। -27 को रिप्लेस कर दो बेटा। 15n स्क्वायर -30n प्लस 3n -6 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आया अन्य? क्यों 15 के टेबल में 30 नहीं आता? तो पूरा का पूरा 15 कॉमन आया। एन स्क्वायर और एन में से क्या कॉमन आया? कॉमन का क्या मतलब है? एन स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ? एन इंटू एन। यहाँ पे 2n है, यहाँ पे 1 n है, तो दोनों में कॉमन कितने n है? 1 n कॉमन है ना दोनों में, तो इधर कितना बचा? n -2 प्लस, इसमें से क्या कॉमन ले लें? 3। इधर क्योंकि मुझे साइन सेम चाहिए था, पहला प्लस दूसरा माइनस, क्योंकि मेरा पहला प्लस है दूसरा क्या है? माइनस है, तो +3 कॉमन लिया। अंदर कितना बचा? 3n में से n बचा -3 2 ज़ा 6 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम आ गए, दैट मीन्स वी आर गोइंग राइट। 15n प्लस 3 एक रूट बना, एक बना n -2 फैक्टर इज इक्वल टू 0। या तो 15n प्लस 3 इज इक्वल टू 0 या फिर n -2 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आया? 15n इज इक्वल टू -3, n आया -3/15। ये भी कट जाएगा बेटा, -1/5 और इधर से n आ गया 2, तो या तो n 2 होगा या फिर n -1/5 होगा। 7a स्क्वायर प्लस 28। 7th क्वेश्चन इक्वल टू 0। 28 7 ज़ा 196। मुझे ऐसे कोई दो नंबर्स चाहिए बेटा जिनका प्रोडक्ट आए 196 और उन्हें दो नंबर्स का सम क्या बन जाए? 53। बताना बेटा जरा 196 और 53। 49 एंड 4। 49 4 ज़ा कितना होता है? फिर से 196। इसको क्या लिख सकते हैं? 49 और 4 बेटा 54, आई मीन 53। 49 4 ज़ा 196, तो ये बना 7a स्क्वायर प्लस 49a प्लस 4a प्लस 28 इक्वल टू 0। इसमें से 7a कॉमन आया, आगे बताओ अन्य अंदर क्या बनेगा? a प्लस 7, वेरी गुड। इसमें भी मुझे a प्लस 7 चाहिए, साइन सेम चाहिए, तो क्या कॉमन ले लें? 4। अंदर क्या बचा? a प्लस 7। 7a प्लस 4 इंटू a प्लस 7 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 डालेंगे, एक बार इसको 0 डालेंगे, तो 7a किसके इक्वल आया? -4। a किसके इक्वल आया बेटा? -4/7, या फिर a किसके इक्वल आया? -7। 4x स्क्वायर प्लस, सॉरी बेटा, 4x स्क्वायर -35x प्लस 49 इक्वल टू 0। बताना बेटा कि इन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 49 इंटू 4 कितना आया था? 196। और उन्हीं दोनों नंबर्स का सम कितना आना चाहिए? इट शुड बी -35। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है
और सम नेगेटिव है, इसका मतलब क्या जाएंगे दोनों नंबर्स को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। 196 के फैक्टर्स बताओ बेटा जिनका सम आ जाए 35। 28 एंड 7 बेटा बिल्कुल सही। 28 माइनस का 7, और जब दोनों नेगेटिव है तो इनका सम प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये बना 4x² माइनस 28x माइनस 7x प्लस 49 इक्वल टू 0। देखो कभी ऐसे अटक जाओ ना, नहीं बन पाए फैक्टर्स, तो उसका एक तरीका होता है, तुम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर 196 का। मैं तो ऐसे ही करती थी जब आप जितनी थी। 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया, 2 9 18, 2 8 16, 2 4 8, 2 9 18, 7 पे गया 7, 7 पे गया 1। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए सम, 35। सोच के देखो, इन्हीं के कॉम्बिनेशन बना बना के देखो। 7 2 14, 7 2 14, पर 14 और 14 मिलके कितना बनेगा, 28। नहीं बना बेटा। 7 2 14, 14 2 28, हाँ 28 और 7 मिलके क्या बन जाएगा, 35। तो दोनों को क्या ले लिया, नेगेटिव। हमने 49 और 4 लिया था एक कॉम्बिनेशन, कैसे, मुझे क्या चाहिए था, 53। इसी में से कॉम्बिनेशन बना के देखो 53 कब आ रहा है, 7 7 49, 2 2 4, 49 और 4 मिलके क्या बन रहा है, 53। तो हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो बेटा, यहाँ से हिंट मिल जाता है। 4x अंदर क्या बचा, आगे 7 लू या -7 लू, क्यों, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, मुझे इसको क्या बनाना है, पॉजिटिव। तो क्या कॉमन लूंगी, -7। अब अंदर क्या बचा, x, ये पॉजिटिव था मुझे नेगेटिव बनाना था, वो साइन अपने आप चेंज हो गया, x-7। क्या बनेगा ये, x-7 इंटू 4x-7 इक्वल टू 0। एक चीज ध्यान रखनी है इन क्वेश्चंस में, दो चीजें, माइनस कॉमन लेने से अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, उल्टे बेटा। और हमें साइन देखने कहाँ से हैं, पहले वाले फैक्टर से। ठीक है, सेकंड, जब भी इक्वल टू 0 पुट करते हो रूट्स ध्यान से निकालना है बेटा। जो चीज इधर प्लस में है उधर जाके क्या हो जाती है, माइनस। जो चीज इधर माइनस में है उधर जाके क्या हो जाती है, प्लस। कोई चीज इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो उधर जाके क्या हो जाती है, डिवाइड। इधर डिवाइड में तो उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई में साइन चेंज नहीं होते हैं बेटा, प्लस और माइनस में साइन चेंज होते हैं। अब इसमें कैसे लिखोगे, x किसके इक्वल आएगा वंशिका, या तो 7 के इक्वल। यहाँ से 4x-7 किसके इक्वल आया, 0 के। 4x किसके इक्वल आया, 7 के। x किसके इक्वल आया, 7/4 के। जब एक बात बताना, इस पूरी इक्वेशन में से क्या कुछ कॉमन नहीं आ रहा, पहले वो तो कॉमन निकाल लो, पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन नहीं आ रहा, तो 4 कॉमन निकालो पहले। 4 इंटू अंदर कितना बचा, 4b² प्लस कितना आएगा, 4 1 4, 4 5 20, इतना b माइनस 4 की टेबल में 100 का आता है, 25 पे इक्वल टू 0। चलो अब बताओ, क्या 4 0 है, नहीं, इसको 0 होना पड़ेगा, तो इसका मतलब 4b² प्लस 15b माइनस 25 इक्वल टू 0। 25 4 जा कितना होता है, 100। प्रोडक्ट मुझे 100 चाहिए, -100 सम 15 चाहिए। 20 -5 बेटा, क्योंकि मुझे सम तो प्लस का चाहिए ना। तो कितना बन जाएगा ये, 4b² प्लस 20b माइनस 5b माइनस 25 इक्वल टू 0। 4b कॉमन आ गया, कितना बचा, b+5 -5 कॉमन आ गया, कितना बचा, b+5 इक्वल टू 0। 4b -5 और b+5 इक्वल टू 0। b की वैल्यू आ गई या तो -5 या फिर 5/4। तो जब पूरी इक्वेशन में से कुछ कॉमन आता है पहले उसको कॉमन निकाला करो, फिर ये 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में। और 0/4 कितना होता है, 0। नेक्स्ट लिखो बेटा, लिखो वेरिफिकेशन ऑफ रूट्स। वेरिफिकेशन ऑफ रूट्स, ऑल्दो हम लिख चुके हैं बट एक बार दोबारा लिख लो बेटा। वेरिफिकेशन ऑफ रूट्स, अल्फा एंड बीटा बी two roots of a quadratic equation। quadratic equation मतलब वीरेन, quadratic equation
जिसका डिग्री क्या होगा, ए, वो बाय क्वाड्रेटिक होता है। 2 बेटा, लीनियर इक्वेशन जिसका डिग्री 1, क्वाड्रेटिक, ऐसा बड़ा याद रहेगा, मैं बोल रही हूँ और आप लोग को याद हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन का डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 1, क्वाड्रेटिक का डिग्री 2। डिग्री क्या होता है वंशिका, किसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, कांस्टेंट की पावर नहीं देखते, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ठीक है कनिष्का। क्यूबिक क्या होता है, डिग्री 3, और बाय क्वाड्रेटिक क्या होता है, डिग्री 4। बाय क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री क्या आता है 4। लीनियर इक्वेशन के कितने रूट्स इन वन वेरिएबल, एग्जैक्टली 1। डिग्री 2 के कितने रूट्स, कौन बोला, नहीं बेटा, डिग्री 2 के एटमोस्ट, डिग्री 2 इन वन वेरिएबल। डिग्री 2 के कितने रूट्स पॉसिबल है, ज्यादा से ज्यादा 2 रूट्स, या तो 2 होंगे, या तो 1 होगा, या फिर 1 भी नहीं होगा। तो कैसे लिखते हैं इसको, एट मोस्ट 2 रूट्स आर पॉसिबल, एट मोस्ट 2 रूट्स आर पॉसिबल। एमसीक्यू आते हैं बेटा इस पे। एट मोस्ट का मतलब मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 2 रूट्स। डिग्री 3 के एट मोस्ट 3 रूट्स आर पॉसिबल। क्वाड्रेटिक के, बाय क्वाड्रेटिक के एट मोस्ट 4 रूट्स आर पॉसिबल। लिखो बेटा इसको, ये मैंने इनको तो लिखवा दिया था क्लास में, आप लोग लिख लो जो जो नहीं आए थे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसके ऊपर लिख लेना बेटा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि 2 वेरिएबल के तो इनफाइनाइट रूट्स होते हैं, कभी गड़बड़ कराओ। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, डिग्री 1, एग्जैक्टली 1 रूट। ठीक है, चलो वेरिफिकेशन ऑफ रूट्स। लेट अल्फा बीटा बी 2 रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनता था, ax स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या कहते हैं, a, x के कोफिशिएंट को क्या कहते हैं दीपक, b, कांस्टेंट टर्म को क्या कहते हैं वंशिका, c। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, अल्फा बीटा इसके 2 रूट्स हैं। तो वेरिफिकेशन कैसे होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा किसके इक्वल आएगा, सी अपॉन, नॉट माइनस बेटा, सी अपॉन ए। नेक्स्ट लिखो बेटा, इसके क्वेश्चंस सैटरडे को प्रैक्टिस कर। एक टॉपिक है, एक मतलब रिजल्ट है बेटा, रिजल्ट करके लिख लो। रिजल्ट, इफ सम ऑफ रूट्स that is alpha plus beta and product of roots that is alpha into beta is given, then the polynomial with roots alpha and beta is given by px which is equal to x square minus alpha plus beta x plus alpha beta। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। इवन एक और थोड़ा इसको स्पेसिफाई कर लो, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, वेयर k बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का साइन नहीं पता आपको, वेयर k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। बताओ बेटा इसका मतलब, पहले लिखो फिर समझाती हूँ क्या क्या बता रही हूँ। सम ऑफ रूट्स को क्या कहते हैं अन्य, अल्फा प्लस बीटा। जैसे अभी तुम लोगों ने एक इक्वेशन निकाला, मान लो कोई आपके 2 रूट्स आ गए, अभी सारे क्वेश्चंस कर रहे हो ना जिसमें 2 2 रूट्स आ रहे हैं, तो एक रूट को हम अपने आप क्या नाम दे देंगे, अल्फा, एक को क्या नाम दे देंगे, बीटा। तो सम ऑफ 2 रूट्स किसके इक्वल आता है, जो भी बी का साइन हो उसको उल्टा कर देना, माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल आता है, सी अपॉन ए।
ठीक है, हमेशा आता ही आता है बेटा। तो ये वेरिफिकेशन होती है कि आपने रूट्स निकाले। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे वर्कशीट से कि अगर आपका सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल आया, माइनस बी अपॉन ए, और आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल आया, सी अपॉन ए, तो मतलब हमने रूट्स क्या निकाले हैं, सही निकाले हैं बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या बनता है, आपको ना सम ऑफ रूट्स गिवन होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन होगा, वो आपसे पॉलिनोमियल पूछेगा, यानी कि आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछेगा जिसके दो रूट्स होंगे। तो कैसे निकालोगे बेटा, जैसे मान लो आपको अल्फा प्लस बीटा, फॉर एग्जाम्पल लिख लो इसमें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लो बेटा, फॉर एग्जाम्पल लेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। तो बताओगे जरा पॉलिनोमियल क्या बनेगा, सोच के बताओ। k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस, अंदर क्या आता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है कनिष्का, 7, तो क्या अंदर आ गया बेटा, -7x, प्लस किसके इक्वल आता है, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, -1, तो ये क्या बन गया बेटा, देयरफॉर आपका पॉलिनोमियल क्या आया, k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x -1। ठीक है, कैसे आया ये, और ये k का क्या मतलब है, कांस्टेंट तो है बेटा, बट बहुत सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनके सेम रूट्स आते हैं। आप इस के को 1 भी रख सकते हो केशव, इस के को 2 भी रख सकते हो, इस के को 1.5 भी रख सकते हो। क्यों रख सकते हो, क्योंकि एक बात बताना, पहले समझ लो फिर लिख लेना, टेप लेना, पहले समझ तो लो। हम हमेशा क्या करते हैं, अभी जो लास्ट में मेरे से मेहुल ने क्वेश्चन पूछा था, कौन सा था वो, 16b² माइनस कुछ 60 प्लस 60b माइनस 100 इक्वल टू 0 था ना ये इक्वेशन। इसमें से क्या कॉमन लिया, 4, तो जब 4 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा था, 4b² प्लस 20b माइनस 25 इक्वल टू 0। तो ये 4 तो इसके साथ जाके क्या हो गया, 0/4 हुआ ना, और 0/4 क्या बनता है, 0। तो अगर हम इसको किसी भी कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी रूट्स आपके क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं। कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन से रूट्स अलग नहीं होते। तो आप किसी भी कांस्टेंट से इक्वेशन, आप कहते हैं मैम आप यहाँ पे ना 4 मत लिखो, आप यहाँ पे 250 लिखो, तब क्या रूट्स चेंज हो जाएंगे इक्वेशन के, नहीं। आप बोलो नहीं मैम ये भी मत लिखो, आप -√3 लिखो, तब भी क्या रूट्स चेंज हो जाएंगे इक्वेशन के, नहीं। क्योंकि बेटा -√3 तो 0 के नीचे जाके क्या बनाएगा, 0/-√3, और 0/-√3 आंसर क्या आएगा, 0। तो जो भी कांस्टेंट है बेटा, जब इसको इक्वल टू 0 डालते हैं तो कांस्टेंट तो क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। तो बहुत सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसके रूट्स क्या आते हैं, अल्फा और बीटा, इसीलिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट से। ठीक है, पर ये फॉर्मूला कहां से आया, तुम लोग 9th में एक आइडेंटिटी करते थे बेटा, सीख लो प्लीज, इंपॉर्टेंट है। 9th में एक आइडेंटिटी की थी, अगर किसी को याद हो आप में से सोच के बताना, ऐसे डायरेक्ट मत रखना। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी किसके इक्वल आता था, एक्स स्क्वायर, ऐसे ही लिखता था ना, वहीं से ये निकाला है बेटा। देखो एक बात बताओ, अगर मेरे दो फैक्टर्स आए x प्लस ए और x प्लस बी, तो मतलब मेरे रूट्स क्या आए, जो मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ, इक्वल टू 0 डालो, इक्वल टू 0 डालो, तो यहाँ से x के क्या क्या रूट्स आए, -a और -b, यही रूट्स आए ना। अब अगर तुम इसमें अल्फा बीटा लेते हो तो मान लो ये अल्फा ये बीटा, मुझे अल्फा प्लस बीटा बताना किसके इक्वल आया, -a -b। अगर इसमें से माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, a प्लस बी, यहाँ पे क्या था बेटा, a प्लस बी, तो साइन क्या हो गया, चेंज, इसलिए हमने यहाँ पे क्या डाला है उधर माइनस। इसलिए देखो इतनी बड़ी बड़ी उबासियां ले रहे हो, पता नहीं क्या हो गया, इसलिए इधर क्या डाला, माइनस। ठीक है, क्योंकि बेटा ये इक्वेशन यहीं से डिराइव हुई है, हमारे तो रूट्स आए हैं ना, नॉट फैक्टर्स। तो हमारे रूट्स आए -a और -b, सम क्या बना, माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस बी, इसीलिए बेटा यहाँ तो a प्लस बी था, बट हमारा सम ऑफ रूट्स क्या था, माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस बी, इसलिए यहाँ पे क्या किया बेटा, साइन चेंज। और लास्ट में क्या था, ए बी, अपना प्रोडक्ट क्या आया, अपने रूट्स का प्रोडक्ट क्या आया कनिष्का, -a इंटू -b, प्रोडक्ट तो अपना भी सेम आया बेटा, ए बी, इसलिए इसका साइन चेंज नहीं किया, सेम रखा बेटा अल्फा बीटा। आया कुछ समझ, थोड़ा बहुत भी 1% कि ये साइन क्यों चेंज होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे
तो ये फैक्टर्स हैं, जब फैक्टर्स से रूट बनाते हैं तो माइनस ए और माइनस बी आता है। इसीलिए जब अल्फा प्लस बीटा किया तो क्या बना, माइनस ए और माइनस बी। जब यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तब बना ए प्लस बी बेटा, जबकि यहाँ पे क्या था, ए प्लस बी। इसीलिए क्या किया बेटा, साइन चेंज किया, बट की प्रोडक्ट क्या आ गया, वो सेम आया, इसलिए यहाँ पे क्या किया, साइन चेंज नहीं किया। बट ये डिराइव किस आइडेंटिटी से हुआ है, इस आइडेंटिटी से, जो आप लोग 9th में पढ़ के आए थे बेटा। लिख लीजिए बेटा, इसको इंपॉर्टेंट है करना। यहाँ क्यों माइनस आया, यहाँ तो प्लस था, हमने क्यों माइनस लगाया, क्योंकि हमारा सम क्या आता है, नेगेटिव आता है। प्रोडक्ट हमारा सेम था, इसलिए वहां पे चेंज नहीं हुआ।